माधवपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी और उसका बेटा और बहू और एक पोता था। अरे कमला, जाओ और मेरे और बापू जी के लिए कुल्हाड़ी लेकर आओ। हमें जंगल में लकड़ियां काटने जाना है। जी अभी लाती हूँ। ले लीजिए कुल्हाड़ी। हाँ ठीक है, रखो। हाँ तो चलिए बापूजी। और इसी तरह वो हर दिन की तरह जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। और जल्दी ही वो एक सूखे पेड़ को ढूंढा और उसे काटने लगा। और सारी लकड़ियां गाड़ी में लोड किया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। और वो बाजार में लकड़ियां बेचा और वापस घर आ गया। हाँ तो चलिए बापूजी लकड़ियां काटने। हाँ बेटा चलता हूँ, लेकिन चलने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बापूजी कहिए। हाँ तो सुनो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कह के जा रहा हूँ कि कभी भी लालच मत करना, कभी भी किसी हरे भरे पेड़ को मत काटना, हमेशा सूखे पेड़ को ही काटना। और हमेशा सही काम करना, वरना बहुत पछताओगे, समझे बेटा। हाँ बापूजी समझ गया। एक दिन की बात थी। श्याम के पिताजी अचानक से बीमार हो गए और कुछ ही समय बाद में उनका देहांत हो गया। श्याम के पिताजी की मृत्यु होने के बाद वो अकेला ही जंगल जाने लगा। इसी तरह हर दिन की तरह वो एक दिन गया जंगल और फिर अरे ये क्या, पूरे जंगल में तो सूखे पेड़ ही खत्म हो गया, अब मेरा घर कैसे चलेगा। इसी तरह चिंता करते करते वो घर आ गया। अरे आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं, जंगल में तो अब सूखे पेड़ बचे ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा घर बार कैसे चलेगा। अरे आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सो जाए। अगले दिन श्याम फिर से जंगल गया और पूरे जंगल में घुमा, पर कहीं भी उसे सूखा पेड़ नहीं दिखाई दिया। अंत में वो एक के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब तो जंगल में एक भी सूखे पेड़ नहीं बचे, अब मेरे परिवार का क्या होगा। सोचने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। श्याम, श्याम, ओ श्याम। कौन है, कौन है? देखो मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। श्याम तुम डरो मत, मुझे मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, मैं सब जानता हूँ। देखो तुम उदास मत हो, जब जंगल में पेड़ सूखेंगे तब तक मैं तुम्हें सोने की लकड़ी दूंगा, तुम उसी से अपना परिवार चलाना। सच? अच्छा बिल्कुल सच। अब तुम अपना हाथ आगे करो। सोने की लकड़ी पाकर श्याम खुशी से झूम उठा और जंगल से जाने लगा। जल्दी ही वह एक ज्वेलरी में जाता है और सोने की लकड़ी को दुकानदार को दे देता है और पैसे लेकर घर चला जाता है। अरे कमला, अरे कमला, अरे कमला। हाँ बोलिए, क्या हुआ। अरे आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। तभी श्याम ने जादुई पेड़ के बारे में सारी बात बताई। अरे ये तो सच में खुशी की बात है।
और इसी तरह वो हर रोज जादुई पेड़ से सोने की लकड़ियां लेने लगा और अपना परिवार चलाने लगा। और देखते ही देखते वह एक बड़ा सा घर, अच्छी कार और कपड़े खरीद लेता है और अमीर की जिंदगी जीने लगता है। अरे कमला, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। ये लीजिए चाय। और सुनो, आज तुम मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मैं होटल में खाना खा लूंगा। ठीक है। और इसी तरह जंगल गया। जादुई पेड़ से सोने की लकड़ी लिया और घर की तरफ चल दिया। और अगले सुबह जब श्याम जंगल जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे कमला, जल्दी चाय लाओ, मुझे जंगल जाने के लिए देर हो रही है। अरे आप रोज रोज जंगल से एक एक लकड़ियाँ लाते हैं, इससे अच्छा एक ही बार में पूरा पेड़ क्यों नहीं काट लेते? रोज रोज जंगल जाने का टेंशन ही खत्म। अरे उस पेड़ को कैसे काट सकते हैं, वो तो हमें रोज सोने की लकड़ी देता है ना। अरे आप उस पेड़ की चिंता क्यों करते हैं? एक दिन तो उस पेड़ को खत्म होना ही है। और अगर किसी और को पता चलेगा कि वो जादुई पेड़ है तो वह भी पेड़ से सोना लेने लगेगा, फिर तो वो पेड़ एक ही दिन में खत्म हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, ये से मैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आज ही मैं उस पेड़ को काट के ले आता हूँ और उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और वह जादुई पेड़ को काटने के लिए जंगल पहुंच जाता है। अरे श्याम, तुम आगे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अभी तुम्हारा परिवार में सब खुश है ना? हाँ, मेरे परिवार में सब खुश है। अरे श्याम, तुमने कुल्हाड़ी क्यों लाई है? मैं तो तुम्हें बिना कुल्हाड़ी चलाए ही सोने की लकड़ी दे देता हूँ। ये कुल्हाड़ी मैं तुम्हें काटने के लिए लाया हूँ। लेकिन श्याम, तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा और किसी को सोना ना दो, और इसीलिए मैं तुम्हें काट के तुम्हारी सारी डालियों को बेचकर एक ही दिन में मैं पूरा अमीर बन जाऊं। और इतना कहते ही श्याम जादुई पेड़ को काटने लगा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे श्याम से बचाओ। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और पूरे जंगल में आग लग गई, और उसी आग में उसका कार भी जल गया। और किसी तरह वह अपना जान बचाकर भाग निकला। और भागते भागते श्याम अपना घर पहुंच गया, और वहां उसने देखा कि उसके पूरे घर में आग लग चुकी है और पूरा घर आग की लपटों से घिरा हुआ है। तभी उसने अपनी पत्नी कमला से पूछा, अरे कमला, घर में आग कैसे लगी? अरे आज मैं रसोई में खाना बना रही थी और तभी गैस का पाइप फट गया और पूरे घर में आग लग गई। और मैंने आग बुझाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन आग नहीं बुझी और इस तरह से पूरा घर आग की लिपटों से घिर गया। अरे लेकिन ये क्या, आपके चेहरे को क्या हुआ? ये आग से जलने की तरह काला कैसे हुआ? और आप भागते हुए क्यों आए? आपकी कार कहाँ है? तभी उसने जंगल की सारी बात बताई और सर पीट कर रोने लगे। ये मैंने क्या किया? मेरे लालच की वजह से आज मेरा सब खत्म हो गया। और उतने में वहां पुलिस आ जाती है। अरे श्याम, हमें पता चला है कि गांव के बाहर जो जंगल है, उस पूरे जंगल में तुम्हारे वजह से आग लग गई है और इसका हमारे पास सबूत भी है। सो यू आर अंडर अरेस्ट। और पुलिस श्याम को पकड़कर जेल में डाल देती है।